हमारे देश की मीडिया को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू का पानी में। सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश की मीडिया को बैन कर देना चाहिए। हमारे देश की मीडिया की स्थान कहाँ है? जो मीडिया कर्मी अगर कहते हैं कि नहीं हम बेस्ट हैं, तो अपना स्थान देखें कि कहाँ है हमारी स्तरता, उनकी स्तर कहाँ है। 200 कुछ नंबर पे हैं। जब भारत में डोनाल्ड ट्रंप आया था तो भारत की मीडिया को मदारी कह के चला गया। उससे भी शर्म आनी चाहिए, उससे भी कुछ सीख लेना चाहिए, हमें क्यों मदारी कह के चला गया। लेकिन नहीं, ये चाटुकारिता करने में, सरकार की चाटुकारिता करने में पीछे नहीं हटते। जनता भाड़ में जाए, कमाना जनता से है, लेकिन चाटुकारिता सरकार की करनी है। सरकार तो इतनी अंधी गूंगी बहरी हो चुके हैं, सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि उसको अपने मित्र अडानी के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जनता की वजह से सरकार में आते हैं, लेकिन दिखाई देता है अडानी, अंबानी और कुछ नहीं दिखाई देता हमारे प्रधानमंत्री जी को। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ की जनता बेहाल है, महंगाइयों को झेल रही है, बेरोजगारी को झेल रही है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को, शर्म आना चाहिए मोदी सरकार को। जो अपने नाम का विदेशों में डंका बजवाते हैं, विदेशों में तो आपका डंका बजता नहीं, बस हल्ला करती हमारे भारत के 5 राज्यों के छात्रों को बैन नहीं करती अपने यहाँ पढ़ने से। अगर भारत का डंका अगर विदेशों में बज रहा होता तो हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार अगर कुछ भी गलत काम करती है, उसकी गलतियों को पर्दा डालने के लिए हमारे टिकाऊ मीडिया है, ऐसी मीडिया को बैन कर देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। वो मीडिया जो भारत के अखंडता को तोड़ती है, समाज से समाज को लड़ाती है, राजनीतिक पार्टियों के चलते भारत को तोड़ती है। हमारा देश इसलिए आजाद नहीं हुआ था कि भारत के राजनेताओं का तलवा चाटे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश आज भी गुलाम हो चुका है उन नेताओं का, उन उद्योगपतियों का, उन न्यूज चैनलों का, जो 1947 से पहले भारत हमारा गुलाम था, वही गुलाम आज भी हो चुका है 2014 के बाद भी। देश हमारा 1947 के बाद आज़ाद हुआ, आज़ादी चली 2014 तक, उसके बाद फिर हमारा देश गुलाम हो चुका है। बस फर्क इतना है, 1947 से पहले हम पे गोरे राज करते थे और 2014 के बाद हमारे देश के राजनेता राज करते हैं, हमारे देश की मीडिया राज करती है, हमारे देश के उद्योगपति राज करते हैं। गुलाम तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे देश की जनता को इसको समझना चाहिए। हम चाहकर भी अपने देश की महंगाई नहीं घटा सकते। बढ़ाने वाली हमारी सरकार है, बढ़ाने वाली हमारी मीडिया है, महंगाई बढ़ाने वाली हमारी देश के हमारे उद्योगपति हैं, जिनका तो झोला भरता है, लेकिन हमारे देश की जनता का झोला खाली हो जाता है। एक किसान का कर्जा माफ करने में सरकार की कमर टूट जाती है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाता है तो कमर नहीं टूटती है। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार का बजट खत्म हो जाता है, खजाना खाली हो जाता है, लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए पता ना कहाँ से पैसा आ जाता है। ये जो हमारे ऊपर जो कर्जा लादा जा रहा है वो हमें ले डूबेगा, हमारे देश की जनता को ले डूबेगा। इसको समझना चाहिए। हमारे देश में साक्षरता तो बढ़ रही है, लेकिन अंधभक्ति, मानसिक गुलाम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोग मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं।
साक्षरता तो बढ़ रही है, लेकिन इसे घटाने में हमारी सरकार पूरी जोरों शोर से लगी है। शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दी है। जिस देश की शिक्षा अगर महंगी हो जाए उसका भविष्य क्या होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा अगर महंगी होती तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर जा पाता। जो भी देश अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी सबसे बड़ा हथियार है उसकी शिक्षा। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, और ध्वस्त करने वाली हमारे देश की हमारी सरकार है, वर्तमान की सरकार है, जो हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के छात्रों को, भविष्य को खत्म कर रही है। आज हमें यह महसूस होता है कि आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। अगर अपने देश के कर्जे के ऊपर देखें तो हमें लगता है कि हम गुलामी झेल रहे हैं।